क्या आपके स्नेक प्लांट की ग्रोथ रुक गई है? क्या आपके पौधे में भी बेबी प्लांट नहीं निकल रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं पूछना कि पानी इसको कितना डालें? बहुत से प्रश्न उठ रहे थे कि हम स्नेक प्लांट को धूप में रखें या छांव में रखें, हमारे पौधे में बेबी प्लांट क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो पहले मैं आपको अपने पौधे दिखा रही हूँ। देखिए किस तरह से जो है बेबी प्लांट निकल रहे हैं। ये ट्रे जब मैंने बनाई थी पिछले साल, आपके साथ वीडियो शेयर की थी। ये जो मेरे सभी पौधे हैं, मैंने एक पौधा जो नर्सरी से लिया था, छोटा सा बेबी प्लांट था, तो उसी से ही एक साल में जो मैंने इतने पौधे ग्रो कर लिए हैं। तो कैसे ये एक से अनेक पौधे बनते हैं, तो इसी विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मेरी ट्रिक को, जिस ट्रिक से मैं ये पौधे एक से अनेक बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त स्नेहलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा ये जो पॉट है, इसमें मैंने एक पौधा लगाया था, तो इसमें अब 3 पौधे बन गए हैं। तो देखिए इसका राइजम दिखा रही हूँ कैसे बीच में से दिख रहा है। तो ये जो बेबी प्लांट था, देखिए कितना लंबा हो गया। पिछले साल ये गर्मी में इसी मौसम में जो मैंने काम किए थे, उनके बाद यह 2 बेबी प्लांट दोनों में से इस पौधे में से निकले दोनों साइड, और बहुत ही लंबे लंबे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, आपको याद होगा। जो ये मेरे पौधे में बेबी प्लांट निकले हैं, ये भी सभी बेबी प्लांट जो है पिछले साल निकले हैं, और ये भी बहुत बड़े बड़े से हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी ग्रोथ रुकने का कारण ये है कि जब हम इसको अच्छी मिट्टी में नहीं लगाते, अच्छी लोकेशन नहीं देते, इसके पसंद का देखभाल नहीं करते, इसमें जो पानी देने की क्रिया है वो भी हम ध्यान से नहीं करते, तो हमारा ये पौधा मरने लगता है। तो बढ़ने की बजाय ये पत्तियां पीली करने लगता है या ब्राउन करने लगता है। तो इसकी जो मिट्टी है, अच्छी जल निकासी वाली हमने मिट्टी बनानी है, जिसमें आपने 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 रिवर सैंड और 1/3 वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट ले सकते हो। इसमें आप गोबर की सड़ी हुई बिल्कुल खाद हो या किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हो। अगर आप इसका नया पौधा लगा रहे हो, अगर आप इसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हो तो अब रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो इस तरह की आप मिट्टी बनाकर फिर उसमें रिपोर्टिंग करें। देखिए जब इसकी मिट्टी जम जाती है ना बिल्कुल, तो इस तरह से आप गुड़ाई करें हल्की हल्की सी, ताकि इसकी रूट्स जो है उनको हवा लगे। बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है, इसकी रूट्स छोटी छोटी होती हैं, ऊपर ऊपर ही रहती हैं, जिससे पौधे का उखड़ने का भी डर रहता है। तो देखिए थोड़ी सी मैंने गुड़ाई की है। आप मिट्टी देख रहे हैं कैसी है, बिल्कुल सूखी हुई सी मिट्टी है। इस तरह की सूखी हुई मिट्टी जब हो जाए, तभी आपने इसमें पानी डालना है। इसकी पत्तियों को आप हाथ के ऊपर कपड़ा, कोई ग्लव्स चढ़ा लें, तो इस तरह से आप साफ़ करते रहें। इसकी पत्तियों पर कीट पतंगों का, एफिड्स का, स्पाइडर माइट का अटैक होता रहता है, क्योंकि जब भी हम पानी डालते हैं ना, हमने पानी पत्तियों के ऊपर नहीं डालना होता है। ये सक्लेंट वैरायटी का पौधा है, इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है, इसलिए जब पानी पत्तियों पर डाल देते हैं ना, तो ये पत्तियां गलने लगती हैं। देखिए जो पत्ती सूखी हुई सी है उसको आप कट करके हटा दें। जब भी कट करें सीजर के ऊपर सैनिटाइज़र लगा लें या डिटॉल लगा लें, क्योंकि इसके पौधे पर बहुत जल्दी फंगस लगती है। जब कीटाणुओं वाली सीजर हम लगा देते हैं तो फंगस क्रिएट हो जाती है। तो इसके ऊपर आप जो है नीम ऑयल या साबुन के घोल का स्प्रे कभी कभार करते रहें। करने के बाद फिर पत्तियों को पोंछ दें, ताकि इनका जो पानी है वो सूख जाए। इनको गीला बिल्कुल भी ना रखें। जब भी इनमें पानी डालें ना, मिट्टी में डालें, पौधों के ऊपर पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपके पौधे पीले हो रहे होंगे, बहुत से कमेंट्स आ रहे थे। तो सर्दियों में हमने इनको इंडोर में रखा था, तो वहाँ पर हवा ना मिलने के कारण जब हम पानी डालते हैं ना, तो इनमें जो है ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो इसलिए इसे अब हम जो रखेंगे ब्राइट लाइट में रखेंगे, सेमी शेड में रखेंगे। जब ये शेडेड एरिया में रखा रहता है तो हरा भरा बना रहता है, लेकिन ये ग्रोथ अपनी रोक देता है। तो ये जो सबसे अच्छे बेबी प्लांट निकालता है वो सेमी शेड में निकालता है, जहाँ पर इसको छनकर धूप मिलती रहे। इसको जब भी लगाएं तो आप डायामीटर ज़्यादा हो उस पॉट में लगाएं, और मिट्टी के पॉट में लगाएंगे तो आपका पौधा कभी नहीं मरेगा। डायामीटर ज़्यादा होने से क्या होता है कि इसका राइजम फैलने के लिए जगह चाहिए। पिछले पौधे में मैंने आपको दिखाया था 4-5 इंच का जो इसका राइजम बढ़ा, उसके बाद इसका बेबी प्लांट निकला। तो इसे खुली सी स्पेस चाहिए ताकि इसका राइजम बढ़ जाए। बढ़ने के बाद फिर ये इसमें बेबी प्लांट निकलते हैं। ये बेबी प्लांट मैंने पिछले साल पानी में उगाए थे, जो इसमें मिट्टी में लगाए थे वो हैं, तो आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने इसे अगर रिपोर्टिंग करनी है तो अभी कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में रूट्स बाउंड हो गई हैं बहुत ज़्यादा, उसके बढ़ने में इसके लिए स्पेस नहीं है, जड़ों में मिट्टी ख़त्म हो गई है, तब भी ये पौधा अपनी ग्रोथ रोक देता है। तो आप इसमें इसकी रिपोर्टिंग करके बड़े पॉट में लगा दें ताकि उसका डायामीटर ज़्यादा हो, बट शैलो पॉट में लगाएं जिसकी ऊंचाई कम हो। तो इसमें हम खाद पानी डालेंगे कुछ, ताकि इसकी ग्रोथ जो है तेज़ी से होने लगे और तेज़ी से ये जो है हमारा पौधा बेबी प्लांट निकाल ले। तो फ्रेंड्स, इसमें आप पत्थरों को हटाकर गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करके तो आपने अब इसमें खाद डालनी है। इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। इसमें आपने 2-2 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट डाल देनी है। आप इसकी जगह पर गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, या आप किचन वेस्ट कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच जो मैं और बताने वाली हूँ वो आपने डालनी है। देखिए, आधा चम्मच मैं ये नीम खली का डालती हूँ। इसमें जो है किसी भी तरह का कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। ये जो है नीम खली खाद का काम भी करती है और इंसेक्टिसाइड भी है। तो ये आप आधा आधा चम्मच डाल दें। अगर आपके पॉट जितने ज़्यादा पौधे हैं, इससे ज़्यादा पौधे हैं या पॉट का डायमीटर ज़्यादा है, तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो ऊपर से 1-1 कप पानी का डाल देना है। ये काम आपने सुबह के टाइम करना है। तो अब तेज़ धूप होने लगी है, तो गर्मी होने लगी है दिन में, तो इसलिए आपने ये काम सुबह कर लेना है। तो आपके पौधे तेज़ी से बढ़ने लगेंगे और तेज़ ग्रोथ होने लगेगी। तो मंथली आप इसको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन रिच डालते रहें। धन्यवाद।